कैंट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स। परिचय, इंट्रोडक्शन। कैंट हर्ट मी डेविड गोगिंस की एक अद्भुत आत्मकथा है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की शक्ति का उपयोग करके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। डेविड गोगिंस एक पूर्व नेवी सील, अल्ट्रामैराथन धावक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, हासिल किया जा सकता है अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें। इस पुस्तक में डेविड ने अपने जीवन के संघर्षों, असफलताओं और सफलताओं को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने गरीबी, हिंसा और नस्लीय भेदभाव जैसी चुनौतियों को पार किया और दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बन गए। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे हमें पहचानना और उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। अध्याय 1, बचपन और संघर्ष, चाइल्डहुड एंड स्ट्रगल्स। डेविड गोगिंस का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जहां उनके पिता एक हिंसक व्यक्ति थे। डेविड को बचपन से ही हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके पिता अक्सर उनकी मां और भाई बहनों के साथ मारपीट करते थे, जिसके कारण डेविड का बचपन डर और असुरक्षा से भरा हुआ था। स्कूल में भी डेविड को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वह अक्सर खुद को दूसरे बच्चों से कमतर समझते थे। उनका आत्मविश्वास बहुत कम था और वह खुद को एक असफल व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। मेरा बचपन डर और असुरक्षा से भरा हुआ था। मैं हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझता था। मेरे पिता की हिंसा और गरीबी ने मुझे और भी कमजोर बना दिया। मैंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया जो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। डेविड ने बताया कि उनके बचपन का सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा डरते रहते थे और खुद को असफल मानते थे। लेकिन उन्होंने यह सीखा कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अध्याय 2, मन की शक्ति, द पावर ऑफ माइंड। डेविड ने सीखा कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित करने का फैसला किया और खुद को साबित करने के लिए नेवी सील बनने का लक्ष्य बनाया। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है, लेकिन डेविड ने अपने मन की शक्ति का उपयोग करके इसे पूरा किया। मैंने सीखा कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान मैंने खुद को साबित किया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। मैंने अपने मन को प्रशिक्षित किया और अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। डेविड ने बताया कि नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई बार लगा कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने मन को मजबूत रखा और हर चुनौती का सामना किया। उन्होंने सीखा कि हमारा मन हमें बताता है कि हम थक गए हैं, लेकिन असल में हमारे पास और भी ऊर्जा होती है। अध्याय 3, 40% नियम, द 40% रूल। डेविड ने 40% नियम का प्रतिपादन किया, जो कहता है कि जब हम सोचते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, तब भी हमारे पास 60% और ऊर्जा बची होती है। यह नियम हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप सोचते हैं कि आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, तब भी आपके पास 60% और ऊर्जा बची होती है। यही 40% नियम है। हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। डेविड ने बताया कि उन्होंने इस नियम का उपयोग करके कई बार अपनी सीमाओं को पार किया। चाहे वह नेवी सील ट्रेनिंग हो या अल्ट्रा मैराथन, उन्होंने हमेशा खुद को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 4, असुविधा को गले लगाओ, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। डेविड का मानना है कि असुविधा हमें मजबूत बनाती है।
उन्होंने खुद को हमेशा असुविधाजनक स्थितियों में डाला, चाहे वह अल्ट्रा मैराथन दौड़ना हो या नेवी सील ट्रेनिंग। उनका कहना है कि हमें असुविधा से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए। असुविधा हमें मजबूत बनाती है। मैंने हमेशा खुद को असुविधाजनक स्थितियों में डाला, क्योंकि मैं जानता था कि यही मुझे बेहतर बनाएगी। डेविड ने बताया कि उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह जानते थे कि यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने खुद को असुविधाजनक स्थितियों में डाला और हर चुनौती का सामना किया। अध्याय 5 लक्ष्य निर्धारण गोल सेटिंग। डेविड ने अपने जीवन में कई लक्ष्य निर्धारित किए, जैसे नेवी सील बनना, अल्ट्रा मैराथन दौड़ना और दुनिया के सबसे मजबूत इंसान बनना। उनका कहना है कि लक्ष्य निर्धारण हमें दिशा देता है और हमें प्रेरित रखता है। लक्ष्य निर्धारण हमें दिशा देता है। मैंने हमेशा खुद के लिए बड़े लक्ष्य बनाए, क्योंकि मैं जानता था कि यही मुझे आगे बढ़ाएगा। डेविड ने बताया कि उन्होंने हमेशा खुद के लिए बड़े लक्ष्य बनाए, क्योंकि वह जानते थे कि यही उन्हें प्रेरित रखेगा। अध्याय 6 जवाबदेही मिरर अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड ने जवाबदेही मिरर का उपयोग किया, जिसमें वह हर दिन खुद से सवाल करते थे कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्यों की दिशा में काम किया है। यह तकनीक उन्हें खुद के प्रति ईमानदार रहने में मदद करती थी। जवाबदेही मिरर मुझे खुद के प्रति ईमानदार रहने में मदद करता था। मैं हर दिन खुद से सवाल करता था कि क्या मैंने अपने लक्ष्यों की दिशा में काम किया है। अध्याय 7 मानसिक क्रूरता मेंटल टफनेस। डेविड का मानना है कि मानसिक क्रूरता हमें किसी भी चुनौती को पार करने में मदद करती है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार मानसिक क्रूरता का प्रदर्शन किया, चाहे वह नेवी सील ट्रेनिंग हो या अल्ट्रा मैराथन। मानसिक क्रूरता हमें किसी भी चुनौती को पार करने में मदद करती है। मैंने अपने जीवन में कई बार मानसिक क्रूरता का प्रदर्शन किया और यही मुझे सफल बनाया। अध्याय 8 नकारात्मकता को दूर करें एलिमिनेट नेगेटिविटी। डेविड ने सीखा कि नकारात्मकता हमें कमजोर बनाती है। उन्होंने अपने जीवन से नकारात्मक लोगों और विचारों को दूर किया और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया। नकारात्मकता हमें कमजोर बनाती है। मैंने अपने जीवन से नकारात्मक लोगों और विचारों को दूर किया और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 9 सफलता का मार्ग द पाथ टू सक्सेस। डेविड का मानना है कि सफलता का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सफलता का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। मैंने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अध्याय 10 अंतिम संदेश फाइनल मैसेज। डेविड का संदेश सरल है, आप अपने मन की शक्ति का उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको बस खुद पर विश्वास करना है और कड़ी मेहनत करनी है। आप अपने मन की शक्ति का उपयोग करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको बस खुद पर विश्वास करना है और कड़ी मेहनत करनी है।